चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है 3 मीटर थिक का एक सॉइल स्ट्रेटा है जो जिसका कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इतना दे दिया है, ठीक। उसके बाद कहता है द सेपरेट टेस्ट और इसका पोरोसिटी दे दिया है, बल्क यूनिट वेट दे दिया है और मॉइस्चर कंटेंट दे दिया है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। और डिटरमाइन द हेड एट विच द अपवार्ड सीपेज विल काउज quicksand कंडीशन। व्हाट इज द फ्लो ऑफ रिक्वायर्ड मेंटेन क्रिटिकल कंडीशन। क्या हमको बोल रहा है, अपवार्ड सीपेज मांग रहा है और क्या बोलता है, सीपेज क्विकसैंड कंडीशन के लिए, क्विकसैंड कंडीशन के लिए अपवार्ड सीपेज मांग रहा है। और व्हाट इज द फ्लो रिक्वायर्ड टू द मेंटेन द क्रिटिकल कंडीशन, क्रिटिकल कंडीशन के लिए फ्लो क्या होगा ये बोल रहा है, ठीक। तो हमारा जो भी वैल्यू दिया हुआ था नोट कर लिए। उसके बाद कर रहा है ये, उसके बाद पोरोसिटी दिया हुआ था, तो पोरोसिटी दिया हुआ है तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं, वाइड रेशियो निकाल लेंगे। तो वाइड रेशियो निकाल लिए, यहाँ से वाइड रेशियो हमारा आ गया 0.667। उसके बाद वाइड रेशियो मिल गया, यहाँ से हमको सेचुरेटेड दिया हुआ है, बल्क यूनिट वेट दिया हुआ है, तो ड्राई निकाल लेंगे क्योंकि वाटर कंटेंट हमको पता है, तो यहाँ से ड्राई निकाल लिए, ठीक। ड्राई यूनिट वेट निकाल लिए। ड्राई यूनिट वेट से यहाँ से देखिए ड्राई यूनिट वेट, अब इस क्वेश्चन में जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो जी का वैल्यू नहीं दिया हुआ था तो आप अपने मन से जी का वैल्यू कुछ मान के नहीं चल दीजिएगा। जी का वैल्यू हम इस प्रोसेस से निकालेंगे। तो यहाँ से जी का वैल्यू निकाल लें 2.724, ठीक। यहाँ से जी का वैल्यू निकल गया, ई का वैल्यू हमको पता था। यहाँ से क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट निकाल लिए, ठीक। और क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है हेड लॉस बाई एल, और एल हमारा कितना मीटर दिया हुआ है, 3 मीटर थिक पहले ही बोल दिया। तो यहाँ से क्रिटिकल ग्रेडियंट आई इंटू एल किए, तो यहाँ से हेड लॉस निकल गया। हेड लॉस, यही हेड लॉस क्या करेगा, मेंटेन करेगा किसको, 3.1 जो है क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को अपवार्ड सीपेज का जो बोला था उसको मेंटेन करेगा। 3.1 मीटर इज सफिशिएंट टू काउज द क्विकसैंड कंडीशन। क्विकसैंड कंडीशन के लिए 3.1 मीटर सफिशिएंट है। फिर कहता है इफ रिक्वायर इज द काउज द क्विकसैंड कंडीशन टू ऑब्टेन द डार्सी लॉ इक्वेशन। डार्सी लॉ इक्वेशन से क्यू का वैल्यू, कहता है फ्लो निकालने के लिए मतलब क्या, क्यू का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्यू इक्वल टू के आई ए होता है। के का वैल्यू पता ही है आपको, आई का वैल्यू, ए का वैल्यू, ठीक। आई का वैल्यू आपको पता है, ठीक। यहाँ से क्या हो गया 1, और ए का वैल्यू किसके लिए कर रहा है, 1 मीटर के लिए बोलेगा। पर यूनिट एरिया बोलेगा, तब हम लोग 1 पुट करके ये वैल्यू पर यूनिट एरिया, ठीक। ये बन गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये लॉन्ग क्वेश्चन है थोड़ा, फिर भी देखना होगा। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, कहता है एट द गिवन लोकेशन 8 मीटर थिक, एट द गिवन लोकेशन 8 मीटर थिक क्ले नेचुरल वाटर कंटेंट इतना दे दिया है। उसके बाद कहता है एस जी एस का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, अंडर द लाइन द सैंड एंड द सैंड लेयर इज अंडर द असेंट प्रेशर इक्विवेलेंट टू कितना है 3 मीटर ऑफ द वाटर, 3 मीटर ऑफ द वाटर एंड हेड if the proposed to make the open exploration in the clay, how deep can this exploration to made before the bottom heaves, ठीक। ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें यहाँ पे बनाना है, इसको कितना डेप्थ रखना है, बस यही हमारा क्वेश्चन है। तो ठीक, डेप्थ मान लेते हैं कि x मीटर है। थिकनेस ऑफ द क्ले ओवरलाइंग द सैंड एट द एक्सप्लोरेशन कितना साइड है, ठीक। ये जो हमारा डेप्थ किसका बच जाएगा, ये क्ले का बच जाएगा। के का 8 माइनस x हो गया, ठीक, क्ले के लिए। उसमें कहता है बॉटम एक्सप्लोरेशन विल रिमेन्स स्टेबल एज द लॉन्ग एंड द डाउनवर्ड स्ट्रेस, ठीक, ड्यू टू द असेंटेंस एंड हेड एंड द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड द डाउनवर्ड एंड द अपवर्ड प्रेशर जस्ट इज इक्वल, ठीक। तो इसका जो प्रेशर और इसका प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए क्या, ये डेप्थ इंटू सैंड का यूनिट वेट और ये डेप्थ इंटू वाटर का यूनिट वेट कर दिए यहाँ से। तो यहाँ से सैचुरेटेड यूनिट वेट
और ये फार्मूला एक इक्वेशन तैयार हो गया हमारा। यहाँ से हमको एस का वैल्यू चाहिए और गामा सैचुरेटेड का वैल्यू। एस का वैल्यू तो हमको निकालना ही है, गामा सैचुरेटेड का वैल्यू मिल जाएगा तो हम निकाल लेंगे। गामा सैचुरेटेड निकालने के लिए देखिए यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था करके रखा गया है। वाटर कंटेंट को दे दिया है और जी का वैल्यू दे दिया है, ठीक। और तो वाटर कंटेंट दे दिया और जी का वैल्यू और ई का वैल्यू हमको पता होना चाहिए। तो ई का वैल्यू पता होने के लिए क्या चाहिए, वाटर कंटेंट और जी काफ़ी है, ठीक। और क्योंकि सॉइल वाटर के नीचे है इसीलिए सैचुरेटेड होगा, तो यहाँ से हमको ई निकल गया। ई निकल गया तो यहाँ ई पुट किए, उसके बाद हमारा जो वैल्यू है क्या चीज़ हो जाएगा 2.7 प्लस 0.81। यहाँ से हम सैचुरेटेड निकाल लिए। यहाँ से निकालने के बाद इसमें वैल्यू पुट किए तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा एक्स का वैल्यू निकलेगा, ठीक। एक्स का वैल्यू हमारा इतना निकल गया। मैक्सिमम कट कितना करेंगे 6.45। चलिए यही तो क्वेश्चन था हमारा। इसका दूसरा अप्रोच भी है, क्या है एच एल इज इक्वल टू 3 माइनस 8 माइनस एक्स। यही इक्वेशन कहाँ से आया, हेड लॉस बता रहा है। ये क्या बता रहा है, हेड लॉस ड्यूरिंग द फ्लो। कितना आई का वैल्यू क्या हो जाता है, तो हेड लॉस बटा लेंथ, ठीक। और उसके बाद मैक्सिमम कट द डेप्थ, आई क्रिटिकल होना चाहिए। आई जो नेचुरल है वो किसके, आई क्रिटिकल का हो जाना चाहिए। तो यहाँ से इक्वेशन क्रिटिकल का फार्मूला है, जी पता है और ई पता है, एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, ठीक। ये उतना ही आया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि एक सैंड एक लेयर है, एक लेयर ऑफ क्ले और थिकनेस कितना है 12.5 मीटर। कहता है अंडरलाइंग बाय द सैंड, कहता है सैचुरेटेड द सैचुरेटेड यूनिट वेट ऑफ द यूनिट वेट कितना दे दिया है 18.5 दे दिया है। उसके बाद कहता है वेन द डेप्थ ऑफ, ठीक। यहाँ से क्लियर है, डेप्थ एंड द ट्रेंच। फिर बोल रहा है एक्स का वैल्यू 1 होने वाला होगा, देखिएगा कहीं ना कहीं, ठीक। यहाँ से द क्लेई और रिच, ठीक। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया आपको। कहता है डेप्थ कितना है 1 मीटर, कहता है बॉटम लेयर एंड द वाटर सैचुरेटेड स्टार्टेड इंटरिंग द ट्रेंच फ्रॉम द बिलो। फिर कहता है डिटरमाइन द हाइट टू विच द वाटर वुड बी राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ सैंड फ्रॉम द बिफोर द होल इट वुड ड्रिल इनटू द सैंड प्योर। उसके बाद कहते हैं ये क्वेश्चन एलिवेशन और वाटर का वैल्यू इतना लिया है। क्वेश्चन आपको समझ में आया, क्वेश्चन आपको समझ में आया या नहीं, नहीं आया। चलिए फिर से क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फिगर देखिए आप एक बार फिगर देख लिए, ठीक है। 8 मीटर है, फिर 4.5 मीटर है, ये ट्रेंच है, ठीक। ये है वाटर टेबल, इसके नीचे जो भी होगा सैचुरेटेड होगा। तो इसका जो हमारा ये हाइट कितना हो गया 12.5 माइनस एच। यदि हाइट इसका हाइट एच रखें यहाँ से तो इसका माइनस हाइट एच हो गया। ये इसमें सैंड है, ठीक। और क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। कहता है एक लेयर है क्ले का, जिसका यहाँ से एक लेयर है क्ले का लेयर है जिसका थिकनेस कितना है 12.5 मीटर है, ठीक। अंडरलेन बाय सैंड, ठीक। यहाँ सैंड है। और उसके बाद क्या कहता है सैचुरेटेड यूनिट वेट दे दिया है, इसको तो बंद कीजिए अब क्ले का। फिर कहता है व्हेन द डेप्थ ऑफ ओपन ट्रेंच एक्सप्लेटेड इन द क्ले रिच ए डेप्थ 8 मीटर। देखिए क्ले का जो लेयर है इसमें कट किया और यहाँ से क्ले मास निकाल लिया है, क्ले सॉइल निकाल लिया है। और निकालने के बाद कितना मीटर तक किया है 8 मीटर तक। यहाँ तक समझ में आया। फिर क्या बोल रहा है 8 मीटर तक आता है। बॉटम क्रेक ऑफ द वाटर स्टार्टेड इंटरिंग द ट्रेंच फ्रॉम द बिलो। अब कह रहा है वाटर यहाँ से निकल, जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो यहाँ तक आप खन दिए जेसीबी से, मान लीजिए खन दिए, ठीक। जब खनते हैं तो नीचे से पानी आना शुरू हो जाता है, तो वहीं से यहाँ से पानी आना स्टार्ट हो गया, ठीक। उसके बाद कहता है हमारा क्वेश्चन बॉटम क्रेक से वाटर आना ऊपर स्टार्ट हो गया। फिर कहता है डिटरमाइन द, क्या बोलता है डिटरमाइन द हाइट टू विच वाटर वुड हैव राइज फ्रॉम द टॉप ऑफ द सैंड
इन द बोर होल इट ड्रिल इनटू द सैंड प्रियोर और टू एक्सप्लोरेशन। ठीक, देखिए अब क्वेश्चन में क्या बोला फिर से समझ लीजिए आप। क्वेश्चन में एक यहाँ पे मिट्टी है बहुत सारा, जैसे कि डैम वूम होता है ना, डैम के किनारे, अब वहाँ से मिट्टी काटना है। ठीक, जैसे भी हम लोग एक्सप्लोरेशन बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेर होता है वहाँ बनाते हैं। ठीक, वहाँ से मिट्टी का कटाई हुआ तो जेसीबी से मिट्टी काटते काटते एक लेयर तक पहुँचा, जहाँ से क्या हुआ कि पानी उठना शुरू हो गया यहाँ से। ठीक, तो वाटर लेवल ऊपर है, आप नीचे तक काट दिए तो यहाँ से क्या हो रहा है, पानी आना शुरू हो गया। तब पानी आना जब शुरू हो गया तो 8 मीटर तक काटा, तो उसके बाद पानी आना शुरू हो गया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि कितना हाइट तक, डिटरमाइन द हाइट टू विच वाटर उधर राइज, मतलब कितना हाइट होगा नीचे से, कितना हाइट तक पानी आएगा। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा है। अब चलिए बनाते हैं क्वेश्चन को। तो एच हाइट मान लिए कि एच हाइट तक है, तो ऊपर 12 - 5 हाइट बच गया है, यहाँ तक पानी है। ठीक, उसके बाद हम कहता है लेट द एच हाइट ऑफ द वाटर टेबल एबव द टॉप ऑफ द सैंड। ठीक, और उसके बाद क्या बोलता है कि वी नो डैट द क्यूब्स एंड कंडीशन स्टार्ट द सैंड फॉर द नेट इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम्स जीरो। जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ क्यूब्स का प्रोसेस, क्यूब्स एंड कंडीशन, वहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होता है। हम लोग जानते हैं थ्योरी है हम लोग का एक तरह से, जो थ्योरी यहाँ पे हम लोग अप्लाई करने वाले हैं। बिकम जीरो द टॉप ऑफ द सैंड एंड द टोटल स्ट्रेस एट द टॉप ऑफ द सैंड बिलो द ट्रेन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो स्ट्रेस आने वाला है टॉप ऑफ द सैंड, ये स्टैंड का टॉप है, यहाँ से तो वाटर ही है, तो यहाँ से क्या हो गया, गामा सेचुरेटेड इंटू 4.5। ठीक, यहाँ पे स्ट्रेस देख लिया हम लोग। फिर कहता है एच डब्ल्यू हाइट ऑफ वाटर एंड द ऑक्सीजन प्रेशर। उसके बाद कहता है हेड पोर प्रेशर ड्यू टू द असिस्टेंस। उसके बाद कहता है पोर प्रेशर, तो यू इक्वल टू क्या होगा, एच डब्ल्यू इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक, एच डब्ल्यू कितना हो जाएगा, और गामा डब्ल्यू का तो 10 है, एच डब्ल्यू अभी नहीं पता है। ठीक, उसके बाद कहता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल जो निकाले उतना और पोर इतना माइनस कर दीजिए, तो यहाँ से यहाँ माइनस कर दिए। ठीक, कहता है क्यूब्स एंड कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ से इफेक्टिव स्ट्रेस को हम लोग जीरो कर रहे हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं, जीरो कर रहे हैं। तो गामा सेचुरेटेड का वैल्यू यहाँ से, अगर हमको गामा सेचुरेटेड का वैल्यू पता होगा तो हम एच डब्ल्यू का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एच डब्ल्यू का, गामा सेचुरेटेड का वैल्यू दे दिया है 18.5 दे दिया, तो एच डब्ल्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लिए। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को आप मस्ती से समझे होंगे। और एक क्वेश्चन और है, चलिए अभी मेरे पास 2 मिनट है, 13 हो रहा है, तो 15 मिनट तक का मैं 15 मिनट का तक वीडियो बनाता हूँ, और इस वीडियो में शायद ये क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। ठीक, नहीं हो पाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा, नहीं होगा तो अगले क्या क्वेश्चन है, पढ़ने में 1 मिनट लग जाता है। चलिए 1 मिनट बढ़ेगा और क्या। कहता है कि 1.25 मीटर का लेयर ऑफ सॉइल है, हैविंग द पोरोसिटी दे दिया है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया है, पोरोसिटी दे दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया, इतना लेयर है। पोरोसिटी देने से मतलब वाइड रेशियो हम लोग निकाल लेंगे। कह रहा सब्जेक्टेड टू द अपवार्ड सीपेज सैंड 1.85, और कहता है वाट डेप्थ ऑफ द कोर्स सैंड वुड बी द रिक्वायर्ड टू एवव द एग्जिस्टिंग ऑफ द प्रोवाइडेड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना 2 दे दिया है पाइपिंग के लिए। एग्जूम द कोर्स सैंड हैज द पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल हैव द नेग्लिजिबल हेड लॉस इन द सैंड, नेग्लिजिबल हेड लॉस। ठीक, तो बोले थे आपको कि ई हमको पता है, तो वहाँ से पोरोसिटी निकाल लिए और 0.35 आ गया, और 3.5 प्लस यहाँ से ई का वैल्यू, सॉरी ई तो पोरोसिटी दिया हुआ, तो ई का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल लिए। तो ई का वैल्यू हमारा कितना आया, ई का वैल्यू आया 0.5385। ठीक, यहाँ से ई निकल गया, जी का वैल्यू पता है, और यहाँ से तो गामा सेचुरेटेड का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। फिर गामा सेचुरेटेड निकालने के बाद गामा सबमर्ज निकाल लिए। फिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, डाउनवर्ड फोर्स बाय अपवर्ड फोर्स। ये क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डाउनवर्ड फोर्स बाय अपवर्ड फोर्स। तो डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा, डाउनवर्ड फोर्स जो हमारा होगा, डाउनवर्ड फोर्स ऑफ द सॉइल ड्यू टू किसके कारण, वेट के कारण लगेगा। अपवर्ड फोर्स किसके कारण लगेगा, सीपेज के कारण लगेगा। ठीक, तो यहाँ से देख लीजिए, तो 1.25 प्लस एक्स, ये हमारा कंडीशन है, ये एक्स हाइट तक है, ये हमारा सॉइल है जिसका पोरोसिटी दिया हुआ था, और ये एक कोर्स सैंड है। ठीक, और
यहाँ से डाउनवर्ड फोर्स बाई अपवर्ड फोर्स सीपेज की तरह लगेगा। हाइट कितना दे दिया है और हाइट इनटू ये, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। ये 2 दिया हुआ था, यहाँ से हमको क्या निकल जाएगा, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, गामा सम हमको पता है, ठीक है। थैंक यू।